गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी नाज़रीन, ये खुशियों वाली सुबह आपको मुबारक हो और जिस काम से आप जा रहे हैं अल्लाह पाक उसमें बरकत फ़रमाए और आप खैर से जाएं, खैर से अपने घर लौट के आएँ। नाज़रीन, ये ज़िंदगी की साइकिल है और इसमें हम अभी भी रवां दवां हैं। अब दुनिया के कितने भी चक्कर लगा लें, आखिर घूम के उसी मरकज़ पे आएंगे जहाँ से आप चले थे। ये एक अट्रैक्शन है, ये ग्रेविटी है जो ये अट्रैक्ट करती है। ज़िंदगी का साइकिल जो कुछ ऐसा है, ऑफ कोर्स कि आपने दुनिया में आए हैं तो आप बेमकसद नहीं हैं। अल्लाह ने कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं बनाई। कभी कभी हम अपने लिए कुछ बहुत बेहतर कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ बेहतर करते करते हमारी थिंकिंग ऐसी होती है, हमारी सोच ऐसी होती है कि हम अपने लिए बेहतर करते करते औरों के लिए बेहतर सोचने लगते हैं। ऐसे लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं जो लोगों के लिए सोचते हैं। ऐसे लोग बनते नहीं हैं, बल्कि मैं कहूँगी कि वो पहले से ही अल्लाह ने उनको मुंतखब किया होता है, वो पहले ही चूज़ कर लिया जाता है कि आपने ये करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े लेजेंड लोग हैं जिन्होंने बहुत वेलफेयर के, ट्रस्ट के काम किए। क्या आप अपने आप को समझते हैं आप अब्दुल सत्तार ईदी बन सकते हैं कि खिदमत खल्क कर सकते हैं? क्या आप समझते हैं कि आप बिल्किस ईदी हैं? क्या आप मदर ट्रीसा बन सकती हैं? क्या आप डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बन सकते हैं? क्या आपने सोचा है? या आप उन लोगों में शुमार होते हैं कि जो ये सोचते हैं कि मेरी सैलरी इतने लाख हो जाए, मेरा एक घर हो, मेरे 2-3 प्यारे से बच्चे हों और मैं अपनी बीवी के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारूं? डिपेंड ऑन यू कि आपने अपने आप को कहाँ रखना है, आपने आपको खुद कैसा बनाना है। बीइंग अ ह्यूमैनिटी एंड बीइंग अ पाकिस्तानी। बड़े बड़े लोगों ने अपना नाम और वक़ार बनाया है। क्या आप समझते हैं आप उन लोगों में से हैं? इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता क्या है? आज मैं आपको बताती हूँ कि ज़िंदगी को मैं अक्सर ये मिसाल भी देती हूँ। एक इंसान का गोल होना चाहिए, लेट्स सी मकसद, एक एम, यानी कि फोकस कि आपने कहाँ जाना है। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी बस में बैठते हैं या ऑटो करते हैं या ऑनलाइन गाड़ी करते हैं तो वो पहले आपसे पूछेगा कहाँ जाना है। आई एम राइट या रॉन्ग? या बोलते हैं भाई बैठो, जहाँ चाहे दिल ले जा। ऐसा तो नहीं है ना? देन मेंशन। आप प्लेन में बैठते हैं, देन उससे पहले आप मेंशन करते हैं टिकट के थ्रू, देन मुझे दुबई जाना है, मुझे अमेरिका जाना है, यूएस कुछ भी आपको मेंशन करना पड़ता है। या मुझे टिकट दे दो, मैं प्लेन में जाना चाहता हूँ। नो। तो आप अपनी ज़िंदगी को, ये तो सिर्फ ट्रैवल की बात कर रही हूँ, सोचें कि आपने एक लाइफ, अगर अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी 70 साल 80 साल आपने गुजारने, तो आप जिसने अल्लाह ने आपको इतनी एजाज़ बख्श दिया, यू आर अशरफुल मखलूक़ात, और आप इतने मतलब प्योरिटी आपको दे दी, फिर आप अपनी ज़िंदगी को बेमकसद गुजारे, जबकि अल्लाह ने कोई चीज़ बेकार नहीं बनाई, तो आप अपने आप को बेकार बना रहे हैं। चले आज जाते जाते आपको मैं आज इस खूबसूरत से प्रोग्राम के लिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ जब भी इंट्रैक्शन करती हूँ, इंट्रो करती हूँ, तो एक प्यारा सा मैसेज भी शेयर करती हूँ। तो आज हमारी यूथ के लिए, और बल्कि मैं कहती हूँ हर उस शख्स के लिए जो दुनिया में आया है, और ज़ाहिर सी बात है बच्चों की उस वक्त डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स पे, या जो उनको टेक केयर कर रहा होता है उन पे। तो लेकिन एक वक्त आता है जब वो अपने लिए सोचने लगते हैं, क्रिएटिव होने लगते हैं। इसकी सबसे प्यारी वजह मैं बताऊं, एक तो जब आप आगे बढ़ने लगेंगे ना,
तो बहुत सारे लोग आपको कहेंगे ओह किन चक्करों में पड़ गए, तुम स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकते, तुम एक साइंटिस्ट नहीं बन सकती, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकते, ये कर सकते में बैठ जाओगे आप लोग। डॉक्टर बनना है, नो 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 नो। कुछ लोग फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ लोगों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, और कुछ लोगों को कुछ नहीं प्रॉब्लम होती और ये एक प्रॉब्लम होती है कि वो आपको सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते। रियलाइज करेंगे आप कि आपको कोई भी कामयाब देख के खुश नहीं, ऊपर ऊपर से कहेगा हाँ हाँ ठीक 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 गुड गुड, पीठ पीछे कहेगा हाँ देखो ये तो ये अपनी बेटी को डॉक्टर बना है, शादी करके ब्याह ना चाहिए, ये देखो ये अपने बेटे को ऐसे कर रहे हैं, अच्छा खासा बाप का बिजनेस है वो बन रहा है। ये कुछ लोग इधर उधर के होते हैं जो हमारे लिए बेमकसद होते हैं। उन्होंने ना आपके घर में राशन डालना है, ना आपका बिजली का बिल पे करना है, लेकिन उन्होंने पिंच करना है। और जो स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, जिनका पैशन होता है और जिनको भरोसा होता है अपने आप पर कि वो कुछ कर सकते हैं, याद रखिएगा कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि वो आपसे उम्मीद ही नहीं करते। तो आप सबसे पहले इसके ऊपर क्रॉस लगाएं और लगाएं कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, यस मैं करूंगी, मैं करूंगा और मैं कर सकता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब बहुत सारे लोग आपके दोस्त अहबाब दोस्त हैं, नहीं ये कर लो, ये नहीं करो, हु आर यू, कौन है आप भाई? अब आपका दिल करे मैं फोटोग्राफर बनूं, वो आपको नहीं मैं डॉक्टर बनी मेरे साथ, तुम यार ये व्यू ना, ये तो बड़ा मुश्किल है, इसमें नहीं करो, ये तुम वकील नहीं बन सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नो, आप क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले आप अपने पे भरोसा करें, और जब भरोसा करें ना, तो आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि जब वो जंग पे गए थे, उन्होंने अपनी सारी पीछे से कश्तियां जला दी थी, तो लोग हैरान हो गए थे ये क्या। उन्होंने कहा या जीतना है या मरना है। जिंदगी में एक चीज याद रखिएगा, या जीत या सीख। कभी किसी चींटी को देखा, वो समंदर, इतना बड़ा समंदर, उसमें गिर जाती है, क्या गिरते ही डूब जाती है ना, हाथ पैर मारती है। और इस समंदर को देखो, चींटी को देखो, उसने कभी कहा है कि इस बड़े से पहाड़ पे मैं इतनी सी चींटी या चूंटा मैं क्रॉस नहीं कर सकता, वो चट्टन पहुंच ही जाती है। एक बेज़बान पानी का कतरा, पत्थर कितना भारी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसा ही है ना, पत्थर बहुत बड़ा, स्टोन, पानी का कतरा इतना हल्का सा लाइट सा एक कतरा, लेकिन वो अपने अंदर इतनी विल पावर रखता है कि वो बार बार उस पत्थर पे गिरता है, उसमें होल कर देता है। क्या आप उस कतरे जितनी भी एबिलिटी नहीं रखते? उस बेज़बान कतरे की जिसकी कोई डेंसिटी नहीं है, जिसका कोई वजन ही नहीं, वेट भी नहीं, एक कतरे के आपके लिए मायने नहीं। लेकिन एक सहरा में एक बंदा एक कतरे को भी अगर अपने होठों पे लगा ले तो वो अपने आप को दोबारा जिंदा कर लेता है। तो आप बार बार गिरें और बार बार उठें, और खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप। वो चींटी अगर पानी में गिर जाए तो बार बार वो अपने आप को तैरने की कोशिश करती है, और एक वक्त होता है अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से किसी दरख्त का पत्ता, एक तिनका उसके पास जाता है, तो देन वो सपोर्ट होता है और वो चला जाता है। लेकिन इसके लिए उसके एफर्ट बहुत ज़रूरी है। डोंट बी डिपेंडेड ऑन अदर पर्सन, किसी भी आप पर लोगों पर डिपेंडेड ना हो। अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखें, अपना फोकस अच्छा रखें, अपने पे भरोसा करना सीखें। और अगर आप अपने पे भरोसा करेंगे तो फिर आप सक्सेसफुल हैं। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी, आपने देखना है, क्योंकि मैं तो ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, आप देखें लेट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ।
आप महसूस कर पाए हैं बात कोई तो मैं आपसे कुछ से और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट अर्श और आज हम मौजूद है कहाँ गवर्नर हाउस के अंदर जहाँ तकरीब मुनक्किद हो रही है वुमेन टेक की जानिब से एक वुमेन अवार्ड और जिसके चीफ गेस्ट है कैमरन टिसौरी गवर्नर साहब और उन एंटरप्रेन्योर वुमेन्स को अवार्ड दिए जा रहे हैं जिन्होंने अपनी काबिल सताइश खिदमात पेश की हैं और उनको सराहाया जा रहा है। आइए नाज़रीन, मैं लेके चलता हूँ आपको इस तकरीब के हाल हवाल को दिखा दो। आइए मेरे साथ। कि जो भी कोई अच्छा काम करे, जो भी अच्छाई में अपना हिस्सा डालना चाहे, हमें उसको सराहना चाहिए, हमें उसकी इज़्ज़त अफजाई करनी चाहिए। क्योंकि जिस माशरे में हम रह रहे हैं वहाँ मफादात और फ़ायदे का इतना बड़ा कारोबार शुरू हो चुका है जिस तक आप और हम नहीं पहुँच सकते। जिस पाकिस्तान को हमने शहादतों, कुर्बानियों और मकासद के लिए हासिल किया था, तो वहाँ इस्लाम भी मज़ीद फैलेगा और तमाम ही अक़लियतों को एक महफूज मकाम हासिल होगा। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उस वक्त के हमारे बड़ों ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि जिनके हाथों में ये मुल्क चला जाएगा वो ज़मीनों के कारोबार और ज़मीरों के कारोबार का सौदा कर रहे हों। और बात करने से भी डरेंगे। इन 16 महीनों में मेरे ये सारे दोस्त गवाह हैं कि मैंने पहले दिन से और आज तक कभी मैं हिचकिचाया नहीं, न सिस्टम के ख़िलाफ़ बात करने में। ज़फ़र अब्बास भाई बैठे हैं, हमारे जाम साहब भी बैठे हैं, हमज़ा तबानी बैठे हैं, अतर इकबाल बैठे हैं, फ़ज़ल दादा भाई बैठे हैं, सऊद भाई बैठे हैं, कि मैंने कब ये कहा कि मुझे डर लगता है इस मनसब पर बैठकर सच बात करने में। मैंने तो इन 16 महीनों में कोशिश की कि मैं अपनी आखिरत ठीक कर लूं, कुछ और ठीक करूं या ना करूं। लेकिन अफसोस मुझे आज भी इस बात का है कि जिस सिस्टम के खिलाफ मैं लड़ रहा था, मुझे वो सिस्टम जीतता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आज फिर ताकत का सरचश्मा वही लोग हैं जो सिस्टम चला रहे थे और हम चाहते हुए भी उनसे जान नहीं छुड़ा सके। वो हर एक चीज को खरीदना जानते हैं और जब बिकने के लिए सभी तैयार हों तो खरीदार को उससे अच्छी और क्या चीज मिलेगी, और पैसा भी वो जो आप ही का हो। मजे की बात तो यह है कि खरीदा भी तो हमारे पैसों से ही हमें खरीद लिया और हम इतने बेज़मीर हुए कि अपने ही पैसों के हाथों बिक गए। याया हुसैनी भाई समझ रहे हैं मेरी बातों को। ये मैच फिक्सिंग है भाई। पहले से तयशुदा मैच है, इसमें उस खिलाड़ी की कोई गुंजाइश नहीं जो जज्बे और कौम के लिए खेले, उसे तो 12वें नंबर पे डाल देते हैं। तो कोई बात नहीं, सबसे अच्छी बात यह है कि हमने हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, आजकल लोग मुझे, अभी भी मैं नीचे बैठा था और अंदर भी बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि भाई आपका क्या होगा, आप आगे कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैंने इस गवर्नर हाउस में बहुत सारे काम वो किए जो इमरान खान साहब कहते थे। मिसाल के तौर पे वो कहते थे कि जब इक़्तिदार मिलेगा तो गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तो शायद उनकी कोई मजबूरी थी, लेकिन मैंने आके वो दरवाजे खोल दिए। तो उनका एक काम तो मैंने पूरा किया।
फिर उन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस में यूनिवर्सिटी बनेगी। तो मैंने यहाँ पीछे आपके अकब में 24,000 स्क्वायर फीट पर एक आईटी की मिनी यूनिवर्सिटी बना दी, जिसमें 3 सेशन में रोज़ाना 15,000 बच्चे पढ़ते हैं और पूरे हफ्ते में 50,000। तो दूसरा काम भी मैंने उनका कर दिया। तीसरी बात वो कहते थे कि जब तक मैं वज़ीर आज़म हूँ तो फिर भी सही हूँ, हट गया तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। तो मैं भी आज उनका तीसरा काम भी करने के लिए तैयार हूँ कि जब तक इस मनसब पर हूँ तो बहुत सारे अल्फाज और बातें और जो लब हैं वो खामोश हैं। जब किसी साजिश का शिकार होंगे तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है मुल्क के मायनास क्रिकेट प्लेयर के साहबजादे, खुद भी एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, शेख मोहम्मद साद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, माशाल्लाह प्लेट ऑफ पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा गया आपको, सर क्या कहेंगे? यानी बहुत खुशी की बात है कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों को उनकी अचीवमेंट्स के ऊपर सराहा जा रहा है, विच इज़ समथिंग ग्रेट। और स्पेशली जो हमारी विमेन एम्पावरमेंट है उसको हाईलाइट किया, उनकी अचीवमेंट्स को गवर्नर हाउस जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर गवर्नर साहब ने बहुत ज़बरदस्त जेस्चर दिया, बहुत अच्छी बातें की स्पीच में। तो पाकिस्तान के बच्चों के लिए ये एक राइट डायरेक्शन के एक मूव है और अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है, चाहे वो आईटी का हो सेक्शन या कोई स्पोर्ट्स का सेक्शन हो। तो प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, डायरेक्शन दिखाई जा रही है और फिर नेचुरली जब बच्चों को ये चीज़ें मिलती हैं तो फिर ऑफ कोर्स शौक़ बढ़ता है और फिर पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छा साइन। वुमेन डे के हवाले से एक अवार्ड मुरतब हुए हैं गवर्नर हाउस में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहा इसा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया। वुमेन डे के हवाले से कुछ बात कीजिए। बहुत शुक्रिया। आज हम लोग यहाँ पे गवर्नर हाउस में मौजूद हैं जहाँ पे वुमेंस डे की सेलिब्रेशंस हो रही हैं और यहाँ पे औरतों को जो हमारी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एजाज़ी अवार्ड्स मिल रहे हैं बल्कि, और बहुत अच्छा लग रहा है कि औरतों को फाइनली सराहा जा रहा है। और औरतें हमेशा से ही काम करती रही हैं, चाहे वो घर से हो, चाहे वो बच्चों को रेस करना हो या उनको तालीम और तरबियत देनी हो, और चाहे वो बाहर निकल के काम करती हों। और औरतों को आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि उनको अपने हुकूक़ का पता होना चाहिए, स्पेशली उनके जो घरेलू हुकूक़ के अलावा उनको अपनी हेल्थ के जो राइट्स हैं। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में असल में औरतों को अपने हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस नहीं होती और उनको ये नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं है, और उनको ये भी नहीं पता होता कि आया उनको बीमारी क्या है और वो अपने लिए डिसीजन ले सकें। तो उनको हमेशा ज़रूरत होती है, ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं उनको कि कोई मर्द आए और उनको लेके जाए डॉक्टर्स के पास, या चाहे बच्चों को भी हो, तो दे आर वेरी डिपेंडेंट। तो अब जो है वो चेंज हो रहा है माशरा। आपको पता है हमारी जो नई नौजवान नस्ल जो आ रही है उसमें औरतें बहुत शाना बशाना मर्दों के चलना चाह रही हैं और कर भी रही हैं काम और मेहनत भी कर रही हैं। किरदार है कि जो आप औरतों को इतनी अवेयरनेस सेशन दे देती है हेल्थ के हवाले से और उनकी बिजनेस के हवाले से। माशाल्लाह बाय वन गेट वन फ्री हो जाता है ना, कि आप हेल्थ तो बता रही है, बिजनेस अवेयरनेस भी हो जाती है और आप लोग हेल्प आउट बहुत करते हैं। बहुत हम लोग ईसा लैब के तवस्सुस से बहुत अवेयरनेस कैंप्स करते हैं और डॉक्टर फरहा इसा अकेडमी, जिसमें मैं फोकस करती हूँ कि औरतों को हेल्थ के करियर्स पे लाया जाए। और अभी बेतहाशा फ़ीमेल्स मेरी अकेडमी में ट्रेन हो रही हैं और डिफरेंट हॉस्पिटल्स में हायर हो रही हैं वो और काम कर रही हैं और ज़रिया माश बन रही है अपनी फैमिलीज़ के लिए। आपके प्लेटफॉर्म से अगर किसी को जरिया माश मिल रहा है तो ये तो ज़बरदस्त बात हो गई। बिल्कुल, और आई थिंक ये इससे कॉन्फिडेंस भी आता है औरतों को और अपने लिए फ़ैसले कर सकती हैं। अगर पैसे हों जेब में तो औरत अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सही फ़ैसले कर सकती है। और आजकल के जो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं इसमें 2 लोगों का लाजिम है जॉब करना। हमारे साथ मौजूद हैं मरियम फैसल अमीन, एक ट्रेनर, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक एंटरप्रेन्योर, बहुत सारी शख्सियत इनके अंदर हैं। एक वन वुमेन आर्मी कहेंगे इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं देखें वो सारी बातें इतनी बता भी नहीं पा रहा कि इतना सारा कुछ आप में है कि आपकी पर्सनैलिटी और आपका जो क्लास है और जिस तरह हम लोगों को ग्रूम अप कर रही हैं वो एक बड़ा ज़बरदस्त है। आज वुमेन डे के हवाले से जो अवार्ड सेरेमनी हुई उस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, बिकॉज वी शुड सपोर्ट वुमेन और मैं यहाँ आई भी इसीलिए हूँ टू सपोर्ट वुमेन। मेरा काम भी यही है। आई एम अ रिलेशनशिप कोच और
वेलबींग लाइफ कोच, और मेरा काम स्माइल कराने पे है, तो आई एम अ स्माइल कोच ऑल्सो। तो आपको अब तो मैंने 30 साल के एक्सपीरियंस में असल में इतना कुछ किया, फैशन इंडस्ट्री में भी रही, ब्यूटी इंडस्ट्री में भी रही, आई हैव माई ओन स्किन केयर लाइन, एजुकेशन में भी रही, ट्रेनर भी हूँ, लेकिन इन द एंड मुझे ये लगता है कि लोगों ने मुस्कुराना छोड़ दिया है, तो अब मैं उस पर काम करती हूँ, ग्रैटिट्यूड और स्माइल पे। अल्लाह ताला आपको इसमें साबित करती है, अज़ा फरमाएं, क्योंकि आप जी, आपकी जी। स्माइल भी बहुत प्यारी है। शुक्रिया। मैसेज है जो वुमेन्स के हवाले से भी एक मैसेज है। देखिए, वी शुड ऑल सपोर्ट ईच अदर। कोई किसी के आगे बढ़ने से या किसी के लिए कोई सपोर्ट करने से किसी में कोई कमी नहीं होती है। अल्लाह ताला की तरफ से रिस्क होता है, और जहाँ अल्लाह ताला ने जिसकी जगह रखी है वहीं होता है। जितना बांटेंगे तो उतना प्लीज़ आएगा। जितना शेयर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। शेयर योर एक्सपीरियंसेस, शेयर योर लाइफ विद अदर्स, एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग ईच अदर, एंड लीव अ लिटिल स्पार्कल वेयर यू गो। सहाफ़त की दुनिया में शोबिस को सपोर्ट और प्रमोट करने में एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का कराची में हमारे साथ होते हैं खालिद फरशोरी साहब, हमारे बहुत प्यारे भाई उस्ताद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आशिफ भाई, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? सर माशाल्लाह से आज गवर्नर हाउस में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें प्राइड ऑफ पाकिस्तान अवार्ड से भी नवाजा गया, ख़वातीन को भी अवार्ड से नवाजा गया, और एक वुमेन डे के हवाले से। तो मैंने कहा कि मेरे सीनियर सहाफ़ी, मेरे बड़े भाई उस्ताद हमारे साथ भाई, मौजूद हैं, बहुत दो शानदार। घड़ी में आपसे कुछ बात करूँ। अच्छा, मैं ये प्रोग्राम मैंने देखा और बड़ी अच्छी काविश है, लेकिन मेरे ख्याल में जब औरत के हवाले से कोई चीज़ हो और उसका नाम विमेंटम हो, तो उसमें औरत को सबसे आगे होना चाहिए। यहाँ पर मैंने ये देखा कि अगली 3-4 नशिस्तों पे बड़े मर्द हजरात बैठे रहे, और जो अवार्ड्स हुए वो इतनी भगदड़ में हुए जैसे वो एक सेकेंडरी चीज़ है। हालांकि अगर आप विमेंटम की बात करें तो विमेन सबसे आगे होना चाहिए, और हर चीज़ में औरत को आगे होना चाहिए था, अगली नशिस्तों पे औरत को होना चाहिए था। उस चीज़ की एक कमी रही, लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी अच्छी काविश है, और अगली दफ़ा जब ये करें तो इस चीज़ को ज़रूर खातिर में रखें। हाँ, ये पहली कोशिश है, मैंने सुना इनकी, और ये बहुत अच्छी है। लेकिन ये कि अच्छी बात यह है कि लोगों की पजीराई हुई, उन ख़वातीन की पजीराई हुई कि जिन्होंने किसी भी शोबे में कोई काम किया था, और बेहतर अर्श ये होता कि ये उनके थोड़ा सा तारुफ भी कराया जाता, बजाय आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो।